सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, उसको हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को न्यूटन साहब व्याख्यान किए हैं और उन्होंने एक रिलेशन बताया है जिसके अंतर्गत कैपिटल जी का मान भी आ जाता है, जो कि आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अब देखो, उन्होंने कहा है जो इस धरातल में या इस यूनिवर्स में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और वर्ग के ये क्या नाम है, दोनों का जो के बीच में जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट हो जाता है, न्यूटन साहब स्पष्ट रूप से बताया है कि इस धरातल पर या इस यूनिवर्स में दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को हमने लिखा है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझाने के लिए मान लो दो पिंड हम ले लेते हैं। दो पिंड, एक का मास या द्रव्यमान m1 है और एक का m2 है। और यह हो गया फिगर नंबर 1, ये हुआ फिगर नंबर 2। और इसके बीच की दूरी जो है, अगर मान लो डिस्टेंस d है, तो इस स्थिति में अगर हम ये F की बात करेंगे तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2 और उसके वर्ग उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी कितना है, d है। तो इसका ये वर्ग जो होगा वो हो जाएगा d²। तो स्पष्ट है कि यह हो गया आपको यहाँ F is directly proportional to m1 into m2 बटा d²। अगर इसको हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, F यह जो है आपको गुरुत्व नियतांक हो जाएगा और यह हो जाएगा m1 और इंटू m2। अगर हम g के मान को देखें तो F